5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया, अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता। हमने आफ़ताब को इस पर, यानी फिर हमने सूरज को इस पर दलील बनाया। अल्लाह ताला अपनी 5 निशानियां बयान कर रहा है। अगली 5 आयतों में अल्लाह ताला अपनी 5 निशानियां बयान करेगा जो इस बात की तरफ इशारा करती है, हर दलील इस बात की तरफ इशारा करती है और इस बात का तकाजा करती है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानी चाहिए। हाँ, निशानियाँ ये बताती है कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जैसे अल्लाह ताला ने माबूदान बातिल का इनकार किया और ऐसे लोगों की मिसालें बयान की, ऐसे लोगों को जानवरों से बदतर करार दिया जो लोग अल्लाह के अलावा लोगों को पुकारते हैं। अब अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ बयान कर रहा है कि ये जो निशानियाँ इनकी नज़रों के सामने हैं, इनकी आँखों के सामने, इन निशानियों को क्यों नहीं देखते ये लोग? और क्या ये निशानियाँ तकाज़ा नहीं करती कि जो ये काम कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उसको रब माना जाए, उसकी इबादत की जाए? तो सबसे पहली दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साये की दी और फरमाया कि वो साया जो इंसान को नज़र आता है, देखिए साया जब पड़ता है इंसान का तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, फिर साया ख़त्म होता है, फिर शाम के वक्त वो जो है फैलने लगता है। साया फैलने लगता है, सिमटता है, फिर फैलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस साये को किस तरह बनाया इंसान के। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उसको साकिन रख देता, एक ही जगह जमा हुआ रख देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ताला बढ़ाता है, थोड़ा थोड़ा करके कम करता है। और ये अल्लाह का निज़ाम है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ऐसे नहीं करता, वरना ये इंसान के लिए नुकसान दे। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि सूरज जब आता है सर के ऊपर, सूरज जब तुलू होता है तो उसकी जो तपिश होती है, उसकी जो हरारत होती है वो एक जैसी नहीं होती है। और इंसान को जो है डायरेक्ट जो है इंसान को गर्मी नहीं लगती है, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा उसकी तपिश बढ़ती जाती है, लिहाजा इंसान को थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर गर्मी बढ़ती जाती है। और ऐसे ही जब सूरज डूबता है तो ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन इंसान को जो है सर्दी लग जाती है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इंसान को जो है वो गर्मी जो सूरज की आई थी वो थोड़ी थोड़ी करके कम होती है, वरना इंसान की सेहत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने यही बताया कि आप देखो, गौर तो करो कि ये जो शाम के वक्त साए का बतदरीज फैलना और सुबह के वक्त बतदरीज इसका सिमटना, ये अल्लाह की निशानी है। ये बंदों के मसाले उनके फ़ायदे के लिए है। आप देखें कितने फ़ायदे हैं सूरज की रोशनी के, आप खुद समझें। हाँ, कि वो जो है नबातात की नशोनुमा के लिए, हर किस्म के पेड़ पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस निशानी के ज़रिए से ये बताया कि धूप और साया ये दोनों ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं और इन दोनों से हर चीज़ की ज़िंदगी का गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि ये अल्लाह की निशानियाँ देख करके कम से कम अपने लिए नसीहत, अपने लिए इबरत हासिल करें। आगे भी अल्लाह ताला ने कुछ निशानियाँ बयान की हैं, इंशाअल्लाह उनका जिक्र हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है अक़ीदा। अक़ीदे में अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से बातें चल रही हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाकिम होने के ताल्लुक़ से बातें चल रही हैं। तो अक़ीदे में आज हम देखेंगे कि मुख्तार कुल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। जैसे कि हमारे यहाँ बाज़ बिदातियों का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तसर्रुफ़ का हक़ दे रखा है। तसर्रुफ़ का यानी उलट फेर का, जिसकी औलाद नहीं उसको औलाद देने का, जिसको रोज़ी नहीं उसको रोज़ी देने का, या कायनात में किसी भी तरह के उलट फेर का अगर अल्लाह ताला ने किसी को इख्तियार दे रखा है। बाज़ बिदअतियों का हमारे यहाँ अक़ीदा है, लेकिन याद रखें कि कायनात का मुख्तार कुल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला ने किसी को भी इख्तियार नहीं दिया है कायनात में तब्दीली का। अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है पैदा करता है। अल्लाह ताला जिस किसी को चाहता है मौत देता है। किसी और को अल्लाह के अलावा मुख्तार समझना ये शिरक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार व मा कान लहुमुल खियरतु सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका रब जो कुछ चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है अपनी रिसालत के लिए चुन लेता है। इन मुशरिकीन को कोई इख्तियार नहीं कि वो हमारे शरीक चुने। अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक और मुशरिकों के शिरक से बुलंद व बाला है। इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को कोई इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी जो है चुन ले, या अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिसको चाहे जो है नबी का दर्जा दे दे, कि जिसको चाहे उसको वली का दर्जा दे दे, जिसको चाहे उसको कोई बहुत बड़ा मकाम दे दे। ये इंसान को इख्तियार नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अपना नबी बनाता है, जिसे चाहता है अल्लाह ताला उसी को चुनता है। लिहाजा
کل کائنات میں تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی مختار کل سمجھنا یہ شرک اکبر ہے، ہاں، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوگ تصرف کا حق رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں الٹ پھیر کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار اللہ رب العالمین نہیں دے رکھا ہے۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب لینے والا ہے، دنیا میں ابھی ان کا کوئی اختیار نہیں اور دنیا میں وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ان باتوں سے عبرت حاصل کریں گے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے ہمارے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے عقائد سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔